वाइट्स ऑफ द डे में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कैप। कैप का एक मतलब तो होता है ढक्कन। ये वो ढक्कन नहीं है जो हम अपने फ्रेंड्स सर्कल में बोल देते हैं अभी तो ढक्कन है क्या, ये वो बेवकूफ़ वाला ढक्कन नहीं है। इस कैप का मतलब होता है बेसिकली किसी वाटर बॉटल का ढक्कन हो गया, किसी कैन का, कैनिस्टर का, किसी भी चीज़ का ढक्कन जिससे हम किसी चीज़ को कवर करते हैं। ओके जी। सो एक कैप का जो लिटरल मीनिंग होता है वो तो यही होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके फिगरेटिव मीनिंग की बात करूँ तो कैप का मतलब होता है बेसिकली हमने किसी चीज़ पे लिमिट लगा दी, लिमिट सेट कर दी है, मैंने किसी चीज़ को रोक लिया है, किसी चीज़ को कह सकते हैं नियंत्रण में ले लिया है। सिनोनिम्स देख लेना बहुत सारे हैं। सो कैप के लिए हम कर्व कह सकते हैं, कंट्रोल कह सकते हैं, रिस्ट्रेन कह सकते हैं, कंस्ट्रेन कह सकते हैं, डिस्करेज कह सकते हैं, डिसुएट कह सकते हैं हम इसके लिए। फिर हम इसके लिए जो है कह सकते हैं बैन कह सकते हैं, बार कह सकते हैं, ब्लॉक कह सकते हैं, थ्वाट कह सकते हो, थ्रॉटल कह सकते हो, स्टिमी कह सकते हो, प्रिवेंट कह सकते हो, चेक कह सकते हैं, कंटेन कह सकते हैं हम इसके लिए। फिर हम इसके लिए प्रोहिबिट कह सकते हैं, इनहिबिट कह सकते हैं। इसके लिए फिर जब हम किसी का गला घोंटते थे तो भी हम उसको एक तरीके से रोक ही रहे हैं तो चोक कह सकते हैं, स्ट्रैंगुलेट कह सकते हैं, स्टफल कह सकते हैं, स्मॉदर कह सकते हैं हम इसके लिए। फिर हम इसके लिए कह सकते हैं और क्या बोल सकते हो, रिस्ट्रेन कह सकते हो, कंस्ट्रेन कह सकते हो। रिस्ट्रेन कंस्ट्रेन के बाद हम हॉल्ट कह सकते हैं, हेम्पर कह सकते हैं, हिंडर कह सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कह सकते हैं, प्रक्ल्यूड कह सकते हैं, इनकम्बर कह सकते हैं आप इसके लिए। और इनकम्बर के आप इसके लिए इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं। फिर ये सब कोर्स मैं हमेशा की तरह बोलती हूँ परमिसिबल, बट इट्स इन पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ साइट। दैट इज़ नॉट SIGHT वाला साइट, दैट इज़ CITE वाला साइट। साइट का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को आपने मेंशन किया है, रेफ़र किया है, एन्यूमरेट किया है, लिस्ट मतलब किसी चीज़ को आपने स्पेसिफाई किया है किसी चीज़ को, ठीक है। अब मैं डिफरेंस बता देती हूँ जब जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं डिटेक्शन में। तो एक तो CITE साइट ये हो गया, ठीक है। अब मैं बात करूँ SIGHT साइट की, वो होता है ये दृष्टि, देखना, विजन, ठीक है। और एक दूसरा होता है SITE साइट। इस साइट का मतलब होता है बेसिकली कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स। ओके। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ईल्ड। ईल्ड जब वर्ब की तरह काम करता है तो उसका मतलब होता है घुटने टेक देना। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। तो हम इसके लिए सकम्ब कह सकते हैं, रेलिंक्विश कह सकते हैं, डिसावाओ कह सकते हैं, डिफाई कह सकते हैं, रेपुडिएट कह सकते हैं, थ्रो इन द टाल कह सकते हैं आप इसके लिए, थ्रो इन द स्पॉन्ज कह सकते हैं आप इसके लिए, रेज द वाइट फ्लैग बोल सकते हैं, घुटने टेक दिया, हार मान दिया, सरेंडर कर दिया आपने बेसिकली हम कह सकते हैं इसके लिए। फिर आप इसके लिए कह सकते हैं एब्डिकेट कर दिया किसी चीज़ को, डिस्पेंस विद कह सकते हैं हम इसके लिए। फिर हम इसके लिए और क्या बोल सकते हो, गिव अप कह सकते हो, गिव इन कह सकते हो, केव इन कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ईल्ड नाउन के तौर पे काम करता है तो इसका मतलब होता है टोटल आउटपुट और प्रोडक्शन, ठीक है। हालांकि ईल्ड को जिसका जिसका मतलब प्रोडक्शन और वो होता है कि बेसिकली टोटल आउटपुट, प्रॉफिट कितना निकला है या फिर आउटपुट कितना है, कितना प्रोडक्शन